सरदार पटेल के बारे में चर्चा करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1975 को नडिया, गुजरात में हुआ। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता लाडबो देवी थी। वे उनकी चौथी संतान थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई और फिर उन्होंने लंदन जाकर बैरिस्टरी पास की और वापस अहमदाबाद आकर वकालत की प्रैक्टिस की। आगे आने वाले समय में वो कांग्रेस कार्यकारिणी के एक महत्वपूर्ण नेता हुए। उन्होंने शुरुआत में खेड़ा संघर्ष 1918 बारदोली सत्याग्रह किया। खेड़ा संघर्ष में किसानों से लगान ज़्यादा वसूली जा रही थी, इसलिए उन्होंने उस समय जो खेड़ा था वो सूखे की चपेट में आया हुआ था और किसान विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने सरकार को मांग मानने पर विवश कर दिया और उस वर्ष सरकार ने कर नहीं लिया। इस तरह उनकी ये पहली सफलता थी। उसके बाद में बारदोली सत्याग्रह किया। इसमें अंग्रेज सरकार क्रूरता के साथ 30% अतिरिक्त कर वसूल रही थी। तो उन्होंने ज़बरदस्त सभी किसानों को साथ लेकर सत्याग्रह किया, आंदोलन किया और परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा और 2 अधिकारियों की कमेटी ने 6% कर वसूला, 6% तय किया, 22% घटा दिया। इस तरह ये उनकी दूसरी सफलता थी। बारदोली में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है प्रमुख। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस तरह एक प्रसिद्ध नेता हो गए और कांग्रेस कार्यकारिणी में उनका एक अहम स्थान था। वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे और आंदोलन में सक्रिय रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल योग्य थे प्रधानमंत्री के पद के, लेकिन उन्होंने गांधी जी की राय का हमेशा आदर किया और नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दिया। उनका स्वतंत्रता के पश्चात महत्वपूर्ण काम था सभी रियासतों का एकीकरण करना। देश में 562 रियासतें थी। उन्होंने 3 को छोड़ के बाकी का जो एकीकरण था वो सरलता से कर लिया, बिना रक्तपात के कर लिया। अपनी सूझबूझ, चाणक्य जैसी दृष्टि, शिवाजी महाराज जैसी दूरदर्शिता से उन्होंने ये असंभव कार्य पूर्ण कर लिया। अब 3 रियासतें बची थी, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जिसमें जूनागढ़ में वो गए और उन्होंने समझाया
लेकिन नवाब माना नहीं। अंत में सेना भेजनी पड़ी और नवाब पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद में भी ऑपरेशन पोलो करना पड़ा, सेना लगानी पड़ी और 3 दिन में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी मुख्य श्रेय सरदार पटेल और वीपी मेनन को ही जाता है। जम्मू कश्मीर की समस्या इसलिए हुई कि इस रियासत को पंडित नेहरू ने बहुत अंतर्राष्ट्रीय समस्या मान लिया और उसको अपने पास रखा। अगर वो सरदार पटेल को हैंडल करने देते तो वो निस्संदेह सब कुछ सही कर देते। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री हुए। उन्होंने विदेश नीति से भी पंडित नेहरू को बार बार पत्रों से अवगत कराया। चाइना की पत्रों की भाषा उनको समझाई कि ये शत्रु की भाषा है। चाइना जब तिब्बत पर कब्जा करेगा तो हमारा शत्रु हो जाएगा। लेकिन पंडित नेहरू को बात समझ में नहीं आई या वो समझना नहीं चाहते थे। गोवा के मामले में भी ऐसा हुआ, उन्होंने देरी की और तब हमें 1961 में उनको स्वतंत्र कराना पड़ा। तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इस विश्व इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने संपूर्ण देश का एकीकरण बिना किसी रक्तपात के कर दिया, वो आदर के योग्य है। और जम्मू कश्मीर में एक संविधान लगे, ये एक कानून लगे, ये कार्य प्रधानमंत्री जी ने भी इसको पूर्ण कर सरदार पटेल का स्वप्न पूरा किया। सरदार पटेल की वैसे व्यक्तिगत रूप से कोई किताब नहीं है, लेकिन उन पत्रों के माध्यम से ही उनके विचारों को जाना जाता है। सरदार पटेल ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के एकीकरण का स्वप्न साकार कर दिया और देश की उन्नति के लिए हरदम सक्रिय रहे। जय हिंद, जय भारत।